सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की उसमें सरकार के वजीर शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, राजनीतिक दल शामिल हैं, मीडिया के लोग शामिल हैं, वकील शामिल हैं। हमें बहुत इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि भारत की बात को समझा है मित्र राष्ट्रों ने। We have been able to drive the message home to the leaders. एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत के निरंतर प्रयासों के तहत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सिद्धांतवादी एवं दृढ़ निश्चयी नीति को विश्व स्तर पर सबके सामने रखा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई अहम बैठकें भी की। इन बैठकों में क्या कुछ खास रहा, सुनिए। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा एमईए ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जरिए जो पहलगाम में खासतौर पर कोशिश उसे धर्म कारण देने की कोशिश की गई। आप लोग जिन भी देशों में गए, ज्यादातर उसमें मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं। अब लगता है कि वहां से जो मैसेज मिला वो पाकिस्तान वाले टेररिज्म को काउंटर करने में एक बात लगातार हर मीटिंग में आई चारों देशों में कि हर एक का एक ही कहना था कि आतंकवाद ये किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो आतंकवाद होता है। और कोई भी, भले आज ही की मीटिंग में हुआ क्या, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, ये सब हमें प्यार से जोड़ के रखा है। और हमारे भारत में विविधता ही, आप देख रहे कितना सुंदर अपना देश है और इसी विविधता में हम लोग इतने साथ में रहे हैं और बड़े भी हुए हैं। तो मेरा भारत महान है इस बारे में। लेकिन हर राज्य देश में हम जब गए तो हर देश में एक ही कहा, टेरर हैज नो रिलीजन। ये सब ने कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से भारत के साथ ये चारों देश खड़े हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने अपनी यात्रा कतर में शुरू की, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए, फिर हम इथोपिया गए और हमारा आखिरी पड़ाव मिस्र है। और इन चारों देशों में हमने 3-4 बड़े सटीक संदेश अपने जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की उसमें सरकार के वजीर शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, राजनीतिक दल शामिल हैं, मीडिया के लोग शामिल हैं, वकील शामिल हैं, जो सिविल सोसाइटी है उसके जो आला लोग हैं, उन सब से हम लोगों ने बात की। तो 4-5 चीजें जो हमने उनको बताई और जो बतानी जरूरी थी। सबसे पहला कि पिछले 45 साल से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता आ रहा है। तो ये जो पहलगाम की दर्दनाक घटना है, ये कोई एक घटना नहीं है।
ये एक कड़ी है जो 1971 में शुरू होती है, जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया और जो वहां पे नरसंहार हो रहा था, जो एक पूरी नस्ल को कुचला जा रहा था, उसको बचाने के लिए जो अत्याचार पश्चिमी पाकिस्तान की फौज अपने ही राष्ट्र के लोगों के ऊपर, अपने ही सिटीजन्स के ऊपर, नागरिकों के ऊपर पूर्वी पाकिस्तान में कर रही थी, जब उनको बचाने के लिए हमने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश की संरचना की, उसके बाद पाकिस्तान फौज का आत्मसमर्पण हुआ, 91,000 लोगों को युद्धबंदी बनाया गया, पाकिस्तान के सैनिकों को और अफसरों को। उस कारण से जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, उसने जो बेइज्जती महसूस की, वो कारण है कि उन्होंने इस रणनीति को क्रियान्वित किया कि भारत को हम हजारों घाव देकर कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे IC 814 का अपहरण हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऊपर हमला हो, भारत की संसद के ऊपर हमला हो, 26/11 का आतंकी हमला हो, उरी हो, पुलवामा हो और अब पहलगाम, ये सारी एक कड़ी है जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की कहानी कहती है। तो हमने इस कड़ीवार ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, इनको इन मुल्कों के सामने उजागर किया। भारत का आक्रोश एक 140 करोड़ की जनता का संदेश अपने मित्र राष्ट्रों को जनमत संगठित करने को, आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष तौर पे जब एक स्टेट, एक राज्य, उसकी एजेंसीज आतंकवाद को शरण देती हैं, साधन देती हैं, हथियार देती हैं, संरक्षण देती हैं और एक पड़ोसी देश पर निरंतर हमले कराती हैं। हमें बहुत इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि भारत की बात को समझा है मित्र राष्ट्रों ने, दक्षिण अफ्रीका ने, इजिप्ट ने, कतर ने, इथियोपिया ने, कि भारत पर हुआ जो हमला है वो पहला तो नहीं है, कई हमलों की कड़ी है पिछले कुछ दशकों की, उसकी भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, कंडेम किया गया है। और ये भी बात हमने रखी है कि अब किस तरह से आतंकवादी संगठनों को निरस्त किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और जो एक हमारा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर भी चर्चा हुई और उस पर भी समर्थन किया, हमको बहुत आश्वासन मिला। जाहिर है ये जरूरी था, क्योंकि एक तरह का पाकिस्तान हमेशा नकारता है, डिनायल में रहता है, दुष्प्रचार करता है कि क्या सबूत है भारत के पास। भारत के पास सबूत क्या, सबूत तो उन्होंने दिया है। जब मजबूरन हमारी डिफेंस फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ी, 9 ठिकाने वो आतंकवादी संगठनों के थे, किसी उनके सेना के ठिकाने को, मुख्यालय को कोई निशाना नहीं बनाया गया। दिस ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम initiated by Government of India was indeed a path-breaking step. We went to Qatar, South Africa, Ethiopia, and finally Egypt. All these countries are very, very significant from Indian point of view. Qatar in the Middle East, South Africa as partner in BRICS and part of the South-South cooperation. Ethiopia is the headquarters of African Union, and Egypt, of course, as a gateway to Africa, of the League of the Arab States headquarters.
and historic relations between India and Egypt, right from the Nehru-Nasser partnership and non-aligned movement. I think overall we have been able to drive the message home to the leaders, because we, I think, met foreign ministers of all the countries, Deputy Prime Minister in Ethiopia, opinion makers, think tanks, and we've been able to drive the message home that India is a peace-loving nation. No first use policy of the nuclear, despite being nuclear power. But over last couple of years, India has been driven against the wall by continuous cross-border terrorism.